नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। सुनो गरिमा, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। माँ आ रही है। उनका फ़ोन आया था। गौरव ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी गरिमा को बताता है। गरिमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ तो कभी आई नहीं, अचानक से आ रही हैं, क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से आखिर कब तक नाराज़ रहेंगी? मन ही मन सोच के गरिमा खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। गरिमा अपनी सास के आने पे उनके पाँव छूती है तो वो बोलती हैं, ठीक है, खुश रहो। गरिमा की सास बहुत ही बेरुखी से ये बात बोली थी। गरिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह किचन में चली जाती है। अगले दिन गौरव की माँ लता देवी अपने बेटे को बुला के बोलती है, देखो गौरव, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतनी तनख्वाह तो तुम्हें मिल ही जाती है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए, और रहने के लिए भी तुम्हें सरकारी आवास मिल ही गया है। अब तुम गांव की ज़मीन और मकान मेरे नाम से कर दो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब तो आप ही का है, इसीलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वो मेरे नाम पे कर दो। माँ, आप तो जानती हैं, मकान पे लोन लेने के लिए ही मैंने सब अपने नाम पर किया था। ठीक है, तो अब मेरे नाम पे कर दो, मैं संभाल लूँगी, और जीते जी अपना बंटवारा मैं इसका कर दूँगी। लता जी बोली। गौरव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन गरिमा उसे रोक लेती है। लता जी अपने बेटे के सामने मकान का पेपर रख देती हैं और बोलती हैं, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे माँ। गौरव समझ चुका था उसके और उसके परिवार के साथ बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसके सर पे से छत छीन लेने वाली है। गौरव पेपर पे सिग्नेचर कर देता है। अगले दिन ही वापस लता जी चली जाती हैं। गौरव बहुत उदास था। गरिमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कितना त्याग किया है। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। मैं घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले रहा था, पढ़ाई के साथ काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग भी लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ ये तुम 2 मंजिला मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने ये मकान बनाया। दोनों बहनों को हॉस्टल में रख के अच्छी शिक्षा दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। माँ की आंखों में कभी भी आंसू मैंने आने नहीं दिया, और आज वही माँ मेरे सर से मेरी छत छीन लेकर चली गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। दोनों बहनों की शादी करने के बाद लगभग 35 साल की उम्र में मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का इतना अधिकार तो मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़र में ये भी गुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी माँ और बहनें इतनी बदल जाएंगी। गरिमा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर ले लेंगे, और आपकी पेंशन आएगी ना तो जीवन आराम से कट जाएगा। नहीं गरिमा, अब पेंशन नहीं मिलता है। पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि लता जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दी, और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा भी लेती हैं। भाई के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला ही रह जाता है। जिनके लिए त्याग करता है उन्हें तो याद भी नहीं रहता कि उनके लिए किसी अपने ने कुछ किया है। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता है, कभी कभी माँ भी बहुत ही गलत कर देती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।